बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर आप अपने मुखालिफ को हराना चाहते हैं, आप उसके ऊपर गलबा पाना चाहते हैं, या आप बग़ैर लड़ाई किए अपने दुश्मन को, अपने मुखालिफ को अगर आप जीतना चाहते हैं, तो मेरी इन 4 बातों पे अमल कीजिएगा। इन 4 बातों पे अमल करके आप यकीन मानिएगा आप अपने मुखालिफ को बग़ैर लड़ाई किए आप उससे जीत सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि बातचीत के दौरान हमेशा पुरसुकून रहें। देखिए, आप जब भी कोई आपसे बात करता है या आपकी बात से इख्तलाफ रखता है, तो उस वक्त आप पुरसुकून रहें, आप गुस्से में ना आए। अगर देखिए आपको किसी की बात से इख्तलाफ है या किसी की बात आपको पसंद नहीं भी आ रही हो, तो आप ज़ाहिरी तौर पे आप पुरसुकून रहें, आप अपने गुस्से को कंट्रोल रखें। देखिए, हम गलती क्या करते हैं, हमें जब भी किसी पे गुस्सा आता है या किसी की बात हमें पसंद नहीं आती, तो हम फौरी तौर पे गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। असल में दरअसल जो आपका मुखालिफ होता है वो आपको अपसेट करना चाह रहा होता है, वो आपको परेशान करना चाह रहा होता है। अगर आप गुस्सा करना शुरू कर देते हैं तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। सो हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहली बात यह है कि जब भी आपका मुखालिफ वो आपकी किसी बात से इख्तलाफ रखता है, तो आप उसके ऊपर गुस्सा ना करें, आप अपने आप को रिलैक्स रखें, अपने गुस्से को कंट्रोल करें। दूसरी बात यह है कि बातचीत के दौरान हमेशा सामने वाले की आंखों में देखें। जब भी आप किसी से बात करते हुए अगर आप नज़रें चुराते हैं या आप इधर उधर देखते हैं, तो ये आपकी कमज़ोरी को ज़ाहिर करता है। सो जब भी आप किसी से बात करें, तो जो सामने वाला इंसान होता है उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करें। अगर आप आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते, तो कम से कम उसके चेहरे की तरफ ज़रूर देखें। अगर आप मसलसल चेहरे की तरफ भी नहीं देख सकते, तो आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसके चेहरे की तरफ ज़रूर देखें। अगर आप देखें इधर उधर देखते हैं या आप नज़रें चुराते हैं, तो इसका मतलब ये है कि नज़रें चुराने वाला हमेशा चोर होता है। और लेकिन अगर आप आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, तो ये आपके एतमाद को ज़ाहिर करता है, आप एतमाद के साथ उसके साथ बात कर सकते हैं। और हमेशा ये एक नफ्सियाती तजर्बा भी है कि अगर आप 1 या 2 मिनट भी अगर आप किसी दूसरे इंसान की आंखों में आंखें डाल के बात करते रहें, तो अगला जो इंसान होता है वो अपना कॉन्फिडेंट जो होता है वो लूज़ कर देता है, वो पजल हो जाता है। सो दूसरी बात यह है कि जब भी आप अपने मुखालिफ से बात करें, तो उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करें। तीसरी बात यह है कि आपका जो मुखालिफ है, आपको उसकी समझ होनी चाहिए, आपको उसकी हर बात का पता होना चाहिए, आपको उसकी बात करने के अंदाज का पता होना चाहिए, आपको उसके काम करने का अंदाज पता होना चाहिए, आपको उसकी हर चाल का पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जब मैं उससे बात करूं उसकी क्या ताकत है और क्या उसकी कमज़ोरी है, मैं ऐसे क्या बात करूं कि वो जल्दबाजी में कोई फ़ैसला करे, वो पजल हो जाए और अपना एतमाद वो ज़ाया कर दे और जल्दबाजी में कोई ऐसा काम कर दे कि जिसका आपको फ़ायदा हो। लेकिन जब भी आपसे कोई इख्तलाफ रखता है, तो आपको ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप जितना पुरसुकून रहेंगे, ये चीज़ आपको हमेशा फ़ायदा देगी। और चौथी बात यह है कि हमेशा फजूल बातों को आप इग्नोर करें। देखिए, आपका जो मुखालिफ होता है वो हमेशा घुमा फिरा के बात करता है, और वो क्या करता है कि वो जो आपके वीक पॉइंट होते हैं उसको हाईलाइट करता है, आपकी गलतियों को निकालता है। अगर आप अपनी गलतियों के ऊपर फोकस करेंगे, तो आप पूरी बातचीत के दौरान सिर्फ अपनी सफाइयां ही पेश करते रहेंगे और वो आप पे गलबा पा लेगा। सो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप जब भी बातचीत हो रही हो, तो आप उसके ऊपर सवाल करें। आप उससे जब सवाल पूछेंगे, तो वो अपनी बात से हट जाएगा और उसको जवाब देने की कोशिश में लग जाएगा। तो इन 4 बातों पे अमल करके आप यकीन मानिएगा आप अपने मुखालिफ को हरा सकते हैं। सो सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप बातचीत करें, तो बातचीत के दौरान हमेशा पुरसुकून रहें, आप गुस्से में बात ना करें या अगले इंसान को ये शो ना होने दें कि आपको गुस्सा आ रहा है। दूसरी बात यह है कि जब भी आप किसी से बात करें, तो उस बात करने के दौरान आप सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के बात करें। और तीसरी बात यह है कि आपको अपने मुखालिफ की हर कमज़ोरी का पता होना चाहिए, उसके काम करने के अंदाज पता होना चाहिए। और चौथी बात यह है कि आपका जो मुखालिफ है, आप अपने मुखालिफ की गलतियों को इग्नोर करें और उससे सवाल पूछें।